दोस्तों, हमारे सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में RKG क्लासेस। दोस्तों, मैं रजत कुमार। दोस्तों, मैं आज आपको द्विआधारी एवं त्रिआधारी अंकन प्रणाली पर क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, इसको अंग्रेजी में बाइनरी सिस्टम और टर्नरी सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रेलवे, SSC, CTET और UPSC में काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे द्विआधारी अंकन प्रणाली, बाइनरी सिस्टम। इसको दोस्तों दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है, दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिस संख्याओं को लिखने के लिए 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, जिन संख्याओं को लिखने के लिए 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है उसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझा दिया। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें क्या है ये आपको बता देना चाहता हूं कि बाइनरी सिस्टम में हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। 2 से भाग दिया जाता है। बाइनरी सिस्टम हमेशा 2 से भाग चलता है और इसको व्यक्त करने के लिए, जैसे मान के चलो 2 को व्यक्त 10 से किया जाता है। 2 को व्यक्त यहां पे 10 से किया जाता है, यानी कि A1 + 1 बराबर 2। ठीक है, 1 + 1 बराबर 2। अगर एक और एक यहां पे जोड़ेगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 बराबर 10। अभी ये स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे जब एक क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं आपको अभी। जैसे 49, ये दार्शनिक प्रणाली हमने लगा दी। 10 लगा दिया, दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, ये संख्या है दार्शनिक पद्धति को द्विआधारी पद्धति में लिखिए। द्विआधारी या बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम लिखो। ठीक है, 49 दार्शनिक प्रणाली को बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारी पद्धति में इसको लिखना है। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे ये समझ लो पहले। 49 यहां से लिखेंगे रिमाइंडर या शेषफल। यहां पर याद रखना, द्विआधारी प्रणाली में 2 से भाग चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से भाग देंगे, 2 3 4, 2 4 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1 को यहां लिख देंगे। क्लियर? फिर 2 से भाग देंगे, इसमें 12 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 0 को यहां लिख देंगे। फिर 2 से भाग देना है, 6 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 0। फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, शेषफल कितना बचेगा? 0। अब फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या? पीछे से इसको लिखेंगे। तो देखो 1 0 0 0 1 1। अब देखो हमने ये संख्या लिख ली। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, ये 49 को हमने इसमें व्यक्त कर दिया 0 और 1 में, जैसा कि मैंने इसमें बताया था। अब इसको दोबारा 49 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको दोबारा 49 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों सॉरी, उल्टा लग गया। इसको यहां से लिखता हूं 1 0 0 और 1 1। ठीक है, यहां से लिखेंगे इस तरह से। अब इसको 49 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, इसमें 2 से गुणा चलता है। 2 से गुणा चलता है। कैसे चलेगा ये देखो जरा। पहली बार जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? 1 का देंगे। ठीक है, 1 का देंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितनी बच जाएगा? 1 बार। अब फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 दूनी 4, यहां से अब डबल होता चला जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह से संख्या हमारी गुणा में चलती चली जाएंगी, सिंपल भाषा में कहें तो। ठीक है, देखो 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32
अब देखो यहाँ पे 32 एकम 32, 16 एकम 16। अब देखो 8 का गुणा 0 में करें 0 आएगी, 4 का 0 में करें 0 आएगी, 2 का 0 में करेंगे 0 आएगी, अब 1 एकम 1। इन सबको अब जोड़ लेंगे, 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, ये 49 हमारा आ गया 10वीं प्रणाली में। ठीक है, ये हमारा, मैंने पहले इसको 10वीं प्रणाली में वो द्विआधारी में बदला, फिर द्विआधारी को 10वीं प्रणाली में आपको मैंने बनाकर दिखा दिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, बिठा देता हूं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो अभी समझ में आएगा। जैसे मान के चलो यहां पे लिख देते हैं हम 27। ठीक है, इस 10वीं प्रणाली को बाइनरी सिस्टम यानी कि द्विआधारी प्रणाली में बदलना है। तो 27 को बदलेंगे, 2 से भाग देंगे, सिंपल 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 3 6, रिमाइंडर 1 बचा, शेष पर 1 बचा, यहां लिख लिया। फिर 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, शेष पर 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और शेष पर कितना बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, शेष पर 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पीछे से लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 0 1 1, ये हमारा आ गया। देखो 27 10वीं प्रणाली थी ये 27, इसको 1 1 0 1 1 द्विआधारी प्रणाली में हमने लिख दिया, 10वीं प्रणाली को द्विआधारी में बदल दिया। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, इसको बैठा देता हूं जरा, इधर बैठा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, जैसे ये है आपकी 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारी द्विआधारी प्रणाली है, बाइनरी है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को 10वीं प्रणाली में लिखो, 10वीं प्रणाली। देखो अभी तो हमने पढ़ा था ये कि 10वीं प्रणाली को बाइनरी में लिखना है। अब बाइनरी, यहाँ पे बाइनरी सिस्टम को 10वीं प्रणाली में लिखना है। ठीक है, यहाँ उल्टा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो 1 1 0 1 1। ऑप्शन आते हैं, याद रखना ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे 26 आएगा नंबर 1, ऐसे ऑप्शन दिए एग्जाम में दिए होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 25, नंबर 3 30, नंबर 4 27, इस तरह से ऑप्शन दे रखे होते हैं। इसके पीछे 10वीं प्रणाली लगी होगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये 10वीं प्रणाली लगी होगी। यानी बाइनरी सिस्टम को 10वीं प्रणाली में चेंज करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, वही चीज अपनाएंगे जो इससे पहले बता चुका हूं। इसमें 1 का गुणा करेंगे, 1 बच जाएगा। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये सिस्टम चलता है। 1 से स्टार्ट करते हुए फिर 2 को हम डबल करते हुए चले जाते हैं। 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखो 16 एकम 16, 8 एकम 8। अब 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगी। अब 2 एकम 2, 1 एकम 1, इनको जोड़ेंगे, 16 8 24, 24 और 3 27। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ये वाला। तो समझ में आ गया होगा, बाइनरी सिस्टम ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मान के चलो ये आ गया 31, ये 10वीं प्रणाली है। ठीक है, 10वीं प्रणाली को बाइनरी में चेंज करना है, BS में, बाइनरी सिस्टम में इसको चेंज करना है। 10वीं प्रणाली को बाइनरी सिस्टम में बदलना है। दूसरे हिस्से में हम करेंगे, बाइनरी सिस्टम को 10वीं प्रणाली में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले तो बाइनरी बनाएंगे, फिर बाइनरी से 10वीं बनाएंगे। दोनों चीज आप समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के आप फटाफट से कर दोगे। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये तो आ गया, मैंने ये पढ़ा दिया, लेकिन बाइनरी सिस्टम को 10वीं प्रणाली में कैसे बदलना है मैंने आपको बताया नहीं। तो अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है।
इसलिए पूरा ज्ञान लो। तो 31 है, 2 से भाग देंगे 15 बच जाएगा, शेष फल 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे कितने बच जाएगा, 7 बच जाएगा, शेष फल 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे 3 बच जाएगा, शेष फल 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे 1 बच जाएगा, शेष फल 1 बचेगा। ये हमारा आ गया, क्या आ गया, 1 1 2 5 1 है, 3 4 5। ये हमारा द्वि आधारी पद्धति में आ गया। दार्शनिक प्रणाली को हमने बाइनरी सिस्टम में बदल दिया। क्लियर। अब क्वेश्चन आया कि बाइनरी सिस्टम को दार्शनिक प्रणाली में बदलो। दार्शनिक प्रणाली में या पद्धति कर लो, मैं बदलो। ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन जो एग्जाम में आते हैं इस तरह से आते हैं। देखो जैसे ये ऑप्शन आया, दूसरा आ गया, कभी कभी 0 आ जाएगी, कुछ आ जाएगा 1 0 1 1 2 सॉरी 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए। अब देखो बाइनरी सिस्टम को दार्शनिक प्रणाली में इसको बदलना है, तो देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16। देखो 16 एकम 16, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ये पूरा हमने गुणा कर दिया। इनको अब जोड़ेंगे, 16 8 कितना हो गया, 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31। हमारा ये हो गया। क्लियर। जहां से चले थे वहीं हमने इसको बिठा दिया। तो इस तरह से हम बाइनरी सिस्टम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और उसमें और बता देता हूं थोड़ा सा आगे। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन अब करेंगे जोड़ने और घटाने वाले। इससे पहले मैंने आपको बाइनरी सिस्टम बताया, दार्शनिक प्रणाली बताया, बाइनरी को दार्शनिक बदला, दार्शनिक को बाइनरी सिस्टम में बदला। अब यही संख्या जोड़ने घटाने में आ जाए। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया कि का मान द्विआधारी में लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1 जैसे कि मान के चलो 2 बराबर 10 के होता है। क्लियर। यानी कि 1 + 1 बराबर 2 बराबर 10 के। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1। तो दोस्तों एक और एक कितना हो गया, 2 2 बराबर कितना है, 10 के। एक और एक 2 हो गया, 2 बराबर कितना, 10 के। तो देखो 10 की 0 यहां से लगी, एक यहां पे बैठा देंगे। ठीक है। 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक और एक कितना हो गया, 10 10 की 0 हासिल बची 1। फिर 1 को यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 और 1 2 2 बराबर कितना है, 10 के। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। जोड़ने में जैसे क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको ये करने हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी जोड़ना है। तो देखो क्या 0 0 1 1। ठीक है। इसके नीचे फिर इसको रखेंगे 1 0 0 1, इसको जोड़ना है। तो देखो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 बराबर यहाँ पे 10 के बताया था मैंने अभी। 1 और 1 2 2 बराबर 10 के, तो 0 आ जाएगी, यहां से लगी 1 बचेगी। 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 10, फिर 10 आ जाएगा, ये 0 और यहाँ पे 1 रहेगा। अब 1 को जोड़े तो 1 रहेगा, 1 को जोड़े 1 रहेगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं माइनस वाला, ढाल देता हूं इसको। दोस्तों एक क्वेश्चन है माइनस वाला, तो इसको भी देख लेते हैं जरा। देखो ये है 1 1 0 1 1 -0 1 0 1। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो माइनस करना है। तो 1 में से 0 गया तो 0 बचेगा, सॉरी 1 में 0 गया तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, फिर 0 फिर 0 फिर 1। इस तरह से ये माइनस वाला बहुत ही आसान है। इस तरह से इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।